गहन चर्चा हो रही है उदित साहब। मैं यहाँ पर हिंदू मुसलमान तू मैं के लिहाज से कतई नहीं आई हूँ, बहुत ईमानदारी से इस पर चर्चा करने आई हूँ। और इसीलिए ये सवाल है कि सबको एक बराबर का हक होना चाहिए ना। अगर एक मजहब के लिए थोड़ी सी कोई चीज हो जाती है तो हम कहते हैं हिंदुस्तान खतरे में, जमहूरियत खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। ये लोकतंत्र तब खतरे में नहीं आता है जब कन्हैया का गला काट दिया जाता है। वहां महाराष्ट्र में घुटनों के बल लाकर एक शख्स का सर जो है कलम कर दिया जाता है। ये तब नहीं होता है जब कोई मुसलमान जो है बाहर निकलकर ऐसे ऐसे नारे लगाए कि जी डर के मारे एकदम ऐसा कलेजा मुंह को आ जाए, तब तो हिंदुस्तान खतरे में नहीं आता है। हिंदुस्तान या भारत देश कोई मॉब का नहीं है कि खतरे में आ जाए। जिस तरफ से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हिंदू खतरे में है, न हिंदू खतरे में, न मुसलमान खतरे में है। आप कह रहे कोई खतरे में नहीं है, लेकिन जब रामचरितमानस पर इस तरीके के बयानात आते हैं तब मुखरता से तमाम नेता आगे आकर उन नेताओं का बहिष्कार करते हुए क्यों नजर नहीं आते हैं? देखिए, ऐसा है कि जिसके पांव फटी न बवाई वो क्या जाने पीर पर आई। टाइम्स ऑफ इंडिया और तमाम सर्वे हैं, 70 से 80% तक मिड डे मील जो दलित बच्चे हैं अलग खाते हैं। आप समझ सकते हैं उनका कितना दर्द हो सकता है। यानी बच्चों में घृणा भरी हुई है जाति के नाम पर। देख रहा है विनोद कैसे बात को घुमाया जाता है। कुछ भी देखिए, ये जो आप बदलिए नहीं, जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, ये लोग उसी विषय पे बोलिए। आप बहस को, मुद्दे को सही जगह पे लाइए जिसके लिए आपको बैठाला गया है। मैं दोबारा एक बार फिर से मामले को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रही हूँ और फिर कह रही हूँ मैं गंभीरता से इस विषय पर बहस करना चाहती हूँ। उदित राज जी, मैं ट्रैक पर ही हूँ। म्यूजिक नहीं उदित राज जी, ट्रैक पर रामायण को लेकर आस्था क्या सर्वोपरि नहीं है सर, इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अरे मेरी बात तो सुने। रामचरितमानस का जो उन्होंने चाहे चंद्रशेखर जी ने किया या मौर्य जी ने किया, वो शूद्र के नाम पर उसी से किया न। अब वो अगर न चर्चा करे तो फिर हम चर्चा क्या करें? चर्चा दो विषय में चर्चा हो रही है, उस विषय में चर्चा कीजिए। तो पीड़ा है उनको, हम अपनी पीड़ा को जाहिर करें। नहीं पीड़ा क्या है मुझे ये बताइए ना। करें और क्या सवाल तो यही है। दलित का मतलब पीड़ा क्या है भैया? ऐसा है कि उदित राज जी, उस महाकाव्य के अलग अलग माने, अलग अलग मतलब कई दफा कई ज़ईन लोग बता चुके हैं। आप जिसे शूद्र कह रहे हैं उसका एक अलग माना वहां पे, और हम रामचरितमानस पर बहस करें क्यों सर? क्या मेरी इतनी हैसियत और औकात है? क्या आपकी उतनी हैसियत है कि हम रामचरितमानस पर, जिसकी हजारों करोड़ों वर्षों से लोग उसे अपने दिल से कलेजे से लगा कर रखे हुए हैं, और दलित को जितना महान और जितना अच्छा और जितना सम्मान रामायण में दिया गया है, इतना तो शायद पूरी दुनिया में किसी पुस्तक में नहीं दिया गया जितना मान सम्मान दलित को रामायण में दिया गया है। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। मुर्गे की तरह लड़ने नहीं आया हूँ। हाँ नहीं हमें लड़ना भी नहीं है। मुर्गे की तरह यहाँ ना हमें लड़ना भी नहीं है। मुर्गे की तरह नहीं भाई, काले कौवे की तरह। भाई मजा आया। हमें लड़ना भी नहीं है। मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए सर। मैं यहाँ लड़ाई नहीं करवा रही उदित जी, मुद्दे पे आइए ना। उदित जी, मैं आपको बिल्कुल शुरू में कह चुकी हूँ ना सर कि मैं यहाँ तू मैं के लिए आई नहीं हूँ। स्वामी जी प्लीज एक सेकंड, उनको एक बार अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगी। उदित राज जी, तो कर रहे हैं, मैं मौका दे रही हूँ ना सर, पर मैं कह रही हूँ ना हमारी इतनी हैसियत है ना आपकी उतनी होनी चाहिए कि आप रामचरितमानस पर किसी तरह की कोई बहस कर सके। मैं किसी धार्मिक ग्रंथ पर यह बहस नहीं करने दूंगी, पीरियड सर। तो सवाल क्या है आपका? अरे राम दे तो ऊपर डिबेट डाली, इस खच्चर ने सवाल का नहीं पता। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? अच्छा मैं बता देती हूँ आपको सवाल क्या है कि रामचरितमानस पर तो हम सब बयान बहादुर बन जाते हैं, और इसी हिंदुस्तान में किसी और धार्मिक ग्रंथ पर एक बयान देकर आप बता दीजिए, बेअदबी से लेकर
सर कलम से लेकर तमाम तरीके के जो है बयानात यहां पर आ जाएंगे और बयान नहीं होंगे सर कलम हो जाएगा। वो अगर वो भाड़ में जाए, वो कट्टरपंथी हैं, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर इंसानियत की कत्ल है, वहाँ जनतंत्र नहीं, तो हम भी वही मानेंगे। हाँ। हम क्यों तुलना करें, हम क्यों अरे भाई इन आदमी को रोकिए, पहले ये आदमी को रोकिए भाई, ये बीच बीच में रोकना। इस्लाम, अगर इस्लाम में खराबी है, इस्लाम में मतलब गला रेत दिया जाता है। अफगानिस्तान में औरतों के साथ में क्या हुआ, ईरान में औरतों के साथ में किया, कत्ल कर दिया गया, तो वही यहाँ भी हो क्या? मैं कौन सा कह रहा हूँ कि वो बड़ा ऊंचा है, कुछ लोग वहाँ भी हैं, कुछ लोग वहाँ हैं, तो उसकी तुलना मैं तो यहाँ नहीं करने बैठा हुआ न वो सवाल पूछा जाना चाहिए मुझसे, क्योंकि हमारा लेना ही देना नहीं है उनसे। नहीं है सर, लेना देना कैसे नहीं है? वही हो रहा है। आप अफगानिस्तान का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप कन्हैया का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? अफगानिस्तान कहाँ जा रहे हैं आप? हिंदुस्तान में बहुत से लोग बैठे हुए, शिवम त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं। उदित राजी, फिर मैं आती हूँ। उदित राजी बस एक सेकंड लीजिए, मुझे एक सेकंड लीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। कन्हैया वाले मामले में भी मैंने कहा कि गलत है, कन्हैया वाले बीच में मत बोलिए ना, जैसे आपको इरिटेशन हो रही थी मुझे भी हो सकती है ना। मैं आपसे बस 10 सेकंड मांग रहा हूं, उसके बाद आप खूब चिल्लाइएगा। आयरनी डाइड 1000 टाइम्स जब आप टीवी पर बैठकर रोज रोज अपनी स्टेटमेंट में खुद ही झूठ बोलते हैं। ये उदित राज्य का ट्विटर है और ये ट्विटर पर लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नुपुर शर्मा को माफी मांगना चाहिए, क्या इतने से बरी हो जाएंगे? एससी ने सही कहा कि उदयपुर की घटना के लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, यह भी सही कहा कि दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। 2 मिनट पहले आप ये बैठकर बोल रहे थे कि धर्मों में दोनों तरफ ही रैडिकल लोग हैं, जिसने कन्हैया को मारा वो रैडिकल थे, लेकिन यहां पर तो आप उसका समर्थन कर रहे हैं कि उसके लिए भी नुपुर ही जिम्मेदार थी। और एक और चीज, नुपुर शर्मा जिसने गलती की उस पर केसेस हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 5 लाख से ज्यादा ईमेल पे धमकी, तमाम रेप थ्रेट, कन्हैया को मार देना और ऐसे कितने सारे केसेस हुए। और आप जैसे बयान बहादुर इस देश में रोज चीख चीख के चिल्लाते थे कि उसको जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। पिछले 5 दिन से जिस तरीके से टीवी पर रोज आकर आप रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं, आपको शायद 5 थ्रेट भी नहीं आई होगी, किसी ने गला बिल्कुल नहीं काटा, क्योंकि आप हैं यहां सामने। और आपको कहां डाला जाना चाहिए, बस आप मुझे एक चीज बता दीजिए, क्योंकि मेरे लिए दोनों 2 अलग अलग धर्मों के काव्य हैं, दोनों सम्मानित हैं और दोनों आस्था का विषय हैं। वहां पर तर्क नहीं है, आस्था है। कोई चप्पल पूज रहा है वो भी आस्था है, और कोई विराट रूप पूज रहा है वो भी आस्था है। आप कौन बने उस पर चैलेंज करने वाले? तो आपको जेल नहीं होना चाहिए क्या आज? आप बिना मतलब गलत बोल रहे हैं। नूपुर ने जो किया बोला गलत है, जो कन्हैया कुमार में किया दोनों गलत है। दोनों को आपको नहीं समझ में बात आती है तो आप पढ़ लिख के बोलिए, गलत मत बोलिए। दोनों गलत थे। नहीं दोनों गलत, दोनों को गलत कह रहा हूं, दोनों गलत है। मतलब यहाँ चंद्रशेखर गलत है कि नहीं ये रामचरितमानस पर बोलने वाले? स्वामी प्रसाद मौर्य गलत है कि नहीं ये रामचरितमानस पर बोलने वाले? स्वामी प्रसाद मौर्य जी से पूछे, उनसे चंद्रशेखर। क्यों? नुपुर तो गलत हो गई सर, इन्होंने भी बोला। नुपुर तो गलत हो गई, तो स्वामी प्रसाद मौर्य गलत क्यों नहीं? भाई जाति व्यवस्था है, देखिए कैसे गलत हो। जाति नहीं है क्या वहां पर? ये कह दें जाति नहीं है सर। ना मैं आती की बात कर रही हूँ, ना जाति की बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ नुपुर शर्मा को लेकर आप बिल्कुल क्लियर तो नहीं। अगर नहीं उदित राज जी, नुपुर शर्मा को लेकर तो कन्हैया वाले में क्लियर है, कन्हैया वाले में भी क्लियर है, तो मैं भी हूँ। वाले में भी नुपुर शर्मा को लेकर क्लियर मैं भी हूँ कि जो उन्होंने किया गलत किया, वो किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखा सकती है। लेकिन मैं चंद्रशेखर को और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी उतनी ही क्लियर हूँ कि उन्होंने रामचरितमानस के खिलाफ बोला, वो भी गलत है, उनको भी सलाखों के पीछे होना चाहिए। आप बोलिए ये बात। आप देखिए, ऐसा है, उन्होंने ये नहीं कहा, एक अंश के बारे में कहा ना, एक उन्होंने कहा बैन हो जानी चाहिए। व्याख्यान आप लोग उन्होंने कहा रामचरितमानस बैन हो जानी चाहिए। नहीं देखिए, अरे भाई आप तो सुन तो लीजिए। चंद्रशेखर जी ने कहा एक अंश उसका ऐसा है, और कन्हैया और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा शूद्र गवार ढोल पशदारी के लिए कहा है, उस अंश के लिए कहा कि उसमें सुधार होना चाहिए।
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी पूरे जीवन हिंदू धर्म में सुधार लड़ते रहे। उदित राज जी, सुधार नहीं हुआ। उदित राज जी, नहीं उदित राज जी, आपको आप ऐसा आपके आसपास अगर कोई आईना है तो उसे फौरन लाइए और अपना चेहरा देखिए, आंखों से आंख मिलाइए। नुपुर शर्मा को आप गलत कह देते हैं, जबकि वो लड़की किसी और के बयान को रिपीट करती हुई दिखाई देती है और कहती भी नहीं है। वो ये कहती है मैं कहूं, तब भी मैं कह रही हूं वो गलत थी। लेकिन आप स्वामी प्रसाद मौर्य को गलत कहने में हिचकिचा रहे हैं, आप कांप रहे हैं। आप चंद्रशेखर को गलत कहने में आपकी जुबान लड़खड़ा रही है। कांप नहीं रहे आप, ये हिंदुस्तान को तोड़ता है, जवाब देना। ये हिंदुओं को गुस्सा दिलाता है, ऐसा नहीं है। ये बेचारे मुसलमानों को परेशानी में लाज डालता है। दलितों के साथ आपकी ये राजनीति मुसलमानों को परेशानी में डालती है। 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दीजिए, देती हूँ सर, 10 सेकंड दीजिए मुझे समय। कन्हैया का हत्यारा को भी मैं उतना ही गलत कहता हूँ, और ये गलत कह रहे हैं कि नूपुर वाले में। दूसरी बात है कि ये जो या तो स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर ने एक अंश के लिए कहा है, एक अंश के लिए नहीं कहा है। उन्होंने रामचरितमानस को नफरती बताया है, उन्होंने बैन करने को कहा है। मैं आपको सुना दूं, मैं अभी आपको ऐसा है उदित राज जी, मुझे लगता है आपको बयान नहीं पता है। मैं आपको वो क्या कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ और मैं प्लीज वो बयान निकालिए, चंद्रशेखर का बयान निकालिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान निकालिए। पूरा देश उदित राज जी आज आपको देख रहा है। आज हो जाए सर, आज हो जाए दूध का दूध पानी का पानी के इस देश को असल में कौन बांट रहा है। उदित राज जी आप रुकिए, मैं बयान जब तक रहेंगे तो देश नहीं सुधरेगा। स्वामी ऊपर नहीं सर आप रुकिए, मैं वो बयान सुनाऊंगी। मैं उस अंश की बात नहीं कर रही हूँ। उन्होंने पूरी रामचरितमानस को बैन करने की बात कही है, उन्होंने पूरी रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ कहा है। सुनाइए उदित राज जी, सुनिए। अब ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत। Are you in favor of Sanatana Dharma? Sir, my take is entirely. No, I'm asking you a question. Are you in favor of Sanatana Dharma? I cannot reply. Why should I reply to you now? I'm requesting you because I am also requesting you. What is your take on Sanatana Dharma? It seems like politicians are taking. What is your take? Why? I can't say. Why can't you say? You have to say. You have to ask questions. Please ask. That's what I asked. I've already made my thoughts on it. I will never back out in it. I will always stand. I will ask questions. देखा आपने, नफरती ग्रंथ वो कह रहे हैं, ये नफरती ग्रंथ है और इसको आप बंच ऑफ थॉट से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? शिक्षित हो सकते, मनुस्मृति से मैं इन दोनों को रामचरितमानस के सामने इतना सा मानती हूँ। आप अशिक्षित हैं। मैं क्यों अशिक्षित हूँ? मंदबुद्धि के हैं। मैं क्यों मंदबुद्धि की हूँ? मंदबुद्धि के वो हैं जो रामचरितमानस को नफरती बता रहे हैं। नहीं, क्या मतलब है? बदतमीजी मत कीजिए मेरे साथ उदित राज जी, बदतमीजी नहीं मेरे साथ, कतई नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ये बात। How are you to conclude? No, I am the one to conclude, sir. Who are you to conclude? Conclude दुनिया रामचरितमानस को सर आंखों पर रख रही है और एक अशिक्षित मंत्री रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बता रहा है। आप कह रहे हैं नहीं वो तो शिक्षित है। मैंने पूरा बयान सुनाया तो आप बौखला गए। मैंने बयान सुनाया तो बौखला गए उदित राज जी। एक मंत्री को आप एक मंत्री को कुछ कहा तो आपको आग लग गई। एक मंत्री को मैंने अशिक्षित कहा तो आपकी जान और आपके प्राण निकलने लगे और वही मंत्री रामचरितमानस के लिए उटपटांग बातें करते नजर आते हैं। सरकार में आपकी पार्टी भी है और आपको परेशानी का प नहीं हुआ। आपको परेशानी का प नहीं हुआ। मैंने एक मंत्री की गलत बयानी पर उनको अशिक्षित कह दिया तो आपको लगा कि जैसे पूरी जमीन हिलने लग गई, कांपने लग गई। वाह उदित राज जी, इसे कहते हैं हिपोक्रेसी, इसे कहते हैं दोगलापन। मैं नहीं सुनाऊंगी सर आपकी बात। मैं मंत्री के हर बयान की मजम्मत करती हूं और आपको पता है मौलवी जो यहां पर बैठे हैं वो खुद इस बात की मजम्मत करेंगे। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा।
अब बोलिए स्वामी उपमन्यु जी। तो दोस्तों देख लिया होगा आपने, आज की डिबेट में उदित राज भाई अपने बयान पर अड़ा हुआ था, तो रूबिका लियाकत जी ने वीडियो दिखाकर सारा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। इसी वजह से इनको मिर्च लगी रहती है, इसी वजह से बाइकआउट करते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। जय